अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र का सिंपल सा डिज़ाइन जो मैंने लॉन्ग शर्ट के साथ कैप्री स्टाइल में बनाया है। तो उसके लिए से हम लोगों ने क्या करना है कि हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। उसके लिए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये सिर्फ मैं फ्रंट के पैनल ही कटिंग करूँगी। फ्रंट का जो पार्ट होता है ट्राउज़र का उसी कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम ऊपर मार्क करेंगे 2 इंच पर नेफे के लिए 2 इंच नेफे की मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग निशान को सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करने के बाद हम आसन लेंगे। आसन 2 इंच ऊपर का छोड़ के मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 14 इंच पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि जब गोलाई में हम इसको शेप देंगे तो वो आधा इंच का मार्जिन वहाँ से भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बॉटम फोल्ड करने के बाद 3 इंच की मैंने इसकी फोल्डिंग दी है। उसके बाद आपने 2 इंच का जो साइड पे जो कट आता है वहाँ पर यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्क करूँगी शेप देने के लिए, क्योंकि ये कैप्री स्टाइल में है, बॉक्स ट्राउज़र नहीं है, तो थाई तक हम लोग इसको शेप देंगे। अच्छा जी, थाई तक शेप देंगे, इसलिए 2 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया है और उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे। शेप पट्टी की मदद से या इंची टेप से भी आप लोग दे सकते हैं। और इसी तरह ऊपर से भी हम लोग इसको इस तरीके से शेप देंगे। ये जो साइड बाहर निकला हुआ है अक्सर लोगों का आप लोग देखते हैं, तो इससे आप शेप देंगे तो वो नहीं निकलेगा, बाहर की तरफ नहीं लटकेगा आपका ट्राउज़र। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी ट्राउज़र की जो थाई है वो मैं नाप लूँगी कि मुझे कितनी तैयार चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं निशान लगा लूँगी। मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 14.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अच्छा, उसके बाद जो नेफे का पार्ट है ये आपने नीचे से 2 इंच कम रखना है। वो हमारा 14.5 इंच था, तो ये हम 12.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे और इसको शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद हम नीचे का जो हमारा पाइचा आपको जितना रेडी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने रखना है। जैसे मुझे 7 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 8 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद इसको हमने कटिंग कर लेना है। अच्छा, कटिंग फ्रंट का पैनल कटिंग हो गया हमारा। इसको मैंने जो हमारा बैक पैनल है ट्राउज़र का, उसके ऊपर मैंने एडजस्ट कर दिया, सेट कर दिया है उसकी कटिंग के हिसाब से। तो अब हम बैक के पल्ले ही कटिंग करेंगे। ये हमारी साइड का जो फिट की सिलाई आती है वहाँ की मैं इसके साथ साथ कटिंग कर लूँगी, बिल्कुल सेम, कोई छोटा बड़ा मैंने नहीं किया। यहाँ से सेम इसकी कटिंग आपने करनी है यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट के पैनल को पल्ले को सिर्फ आपने उठाना है, बैक वाले को नहीं छेड़ना है। तो इसको बढ़ा लेना है, आगे अपनी तरफ बढ़ा लेना है और इसकी आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपने जो बढ़ाया है वो 2 इंच हो, 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ इसको 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेना है और फिर इसकी जो फिटिंग का एरिया होता है वहाँ से उसके साथ साथ ही कटिंग करनी है। कोई बढ़ा के इधर से कटिंग नहीं करना है, उसके साथ साथ ही कटिंग करनी है। और जो इसका ऊपर से जो पार्ट है क्रॉच एरिया जो है, इसका आसन का जो एरिया है, वहाँ से आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है उसकी मार्किंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद आपने क्या करना है, पर हमारा जो नेफे वाली जगह है बैक की, उसको 2 इंच आपने बड़ा रखना है। 2 इंच पे मार्किंग कर लें और फिर उसको रेब में शेप दे लें। तो शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग मैंने ऊपर से कर ली है कंप्लीट। मैंने साइड की सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ मैंने ऊपर का नेफा जो है वो रेडी किया है और आधी आधी आसन जोड़ लिया है। और साइड के जो हमारे ट्राउज़र की सिलाई होती है उसको मैंने आधा जो आसन तक ही मैंने उसकी सिलाई लगाई है, बाकी नीचे इसको मैंने खुला छोड़ा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ही प्लेट्स डाल सकते हैं कि आपने कितना ऊपर लेना है। मैंने तकरीबन 14 से 15 इंच का, मैंने 14 से 15 इंच पे मार्किंग कर ली थी और उसके बाद उसको रेब में शेप दे लिया था।
शेप देने के बाद दोनों को आपने बिछा लेना है और इस तरीके से आपने देखना है कि आपकी जो दोनों प्लेट्स हैं उनका फेस एक जैसा आए और एक दूसरे की तरफ उनकी जो नोक्स हैं या आप उनकी प्लेट्स की जो एंडिंग है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। ये ना हो कि आप दूसरी साइड पे उसका रुख कर दें। तो दोनों की आपने इस तरीके से रख के इनकी शेप को जज कर लेना है। जहाँ पर आपकी ठीक बने वहाँ पे आपने बारीक बारीक पिंटक्स डाल देनी है। मैंने 4-4 पिंटक्स डाल दी थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जी ये देखें जी, ट्राउज़र हमारा बन के रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हैं कैप्री स्टाइल है ये, फिटिंग में है बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग शर्ट इसकी काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए उसके नीचे ये मैंने बनाया है। एंडिंग पे मैंने इसके वाइट लेस लगा दी थी शर्ट के साथ की। ये दोनों फ्रंट के पैनल्स पे सिर्फ प्लेट्स हैं। बैक का जो पार्ट है वो बिल्कुल, बैक पे कोई प्लेट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ फ्रंट का जो पार्ट होता है उसके ऊपर मैंने ये प्लेट्स डाली हुई हैं। बैक के ऊपर कोई प्लेट्स नहीं है। और ये इसकी शर्ट है। गला सिंपल जो बना हुआ था उसी को मैंने जस्ट बनाया है और नीचे इस पे बहुत ज़्यादा लेस वैस नहीं लगाई है। एंडिंग पे बस मैंने चौड़ी लेस लगा दी है, 1 इंच चौड़ी, और इसको ट्राउज़र के कपड़े की मदद से फिनिशिंग कर दी है। और इसी तरह जो चाक्स हैं, स्लिट्स हैं, उनको भी मैंने ट्राउज़र के कपड़े के साथ ही उनकी फिनिशिंग कर दी है। लॉन्ग कुर्ता स्टाइल में ये शर्ट है और स्लीव्स कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं की है। तो ये इसका पूरी लुक है इस ड्रेस की, आप लोग देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये बन के, पहना हुआ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर वक्त भरे भरे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। सिंपल भी कैजुअल पहनने को ये आइडिया इंशाल्लाह पसंद आएगा। अगर आइडिया पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।